फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के दिन से जुड़ी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने की वजह से सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वो खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। सभी देवता गण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। जब पार्वती जी की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। अब शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधु का हाथ मांगना पड़ता है। जब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनिया, भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ ले जाने का निर्णय किया था। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तब शिव जी को डाकिनियों ने और चुड़ैलों ने भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। कहते हैं कि शिव जी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्यादि कई थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुँची, सभी देवता हैरान रह गए। वहाँ खड़ी महिलाएं तो डर कर भाग गयी। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की माँ भी स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियों को बिगड़ती देख पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिवजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और सभी देवताओं को फरमान किया कि उन्हें खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुनकर सभी देवता उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाकर और पुष्पों से तैयार किया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे तो पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। विवाह के दौरान वर वधु दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है।
है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिव जी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शिव जी के गुणों का बखान किया, और इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।